हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो पार्ट में देखेंगे बायोलॉजी के अंतिम अध्याय हमारा पर्यावरण के वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक, तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक, और अंत में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिए हैं। ठीक, तो देखिए आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कहता है प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन जो होता है उसका कैसा उपयोग होना चाहिए, तो विवेकपूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विवेकपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है विवेकपूर्ण। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। कहता है कौन ऐसा कारण है जिसके कारण प्राकृतिक संसाधन जो है वो नष्ट हो रहा है। ठीक, खत्म हो रहा है। ठीक, तो शहरीकरण और प्रदूषण। ठीक, शहरीकरण और प्रदूषण के कारण। ठीक, जितना शहर बन रहा है उससे प्रदूषण फैलता है। ठीक, ये दोनों कारणों से जो है ये संसाधन, प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते हैं। ठीक, क्योंकि जितना भी आपको देखते हैं फैक्ट्री वगैरह सब कुछ भी खुलता है तो उससे धुआं निकलता है। ठीक, वो धुआं क्या होता है? विषैला होता है जो पेड़ पौधे को नष्ट करती है, क्षति पहुंचाती है। ठीक, इसलिए प्राकृतिक संसाधन को ये सब क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, शहरीकरण और प्रदूषण दोनों करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा? तो संसाधन खत्म हो जाएंगे। संसाधन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, संसाधन खत्म हो जाएंगे। कहता है निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो कोयला, वन्यजीव, वन, ये सभी जो है आपको प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, ये तीनों आपको कोयला, वन्यजीव और वन, ये तीनों क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऊपर दिए गए सभी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्यों। हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्यों? इसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके, संसाधन सीमित है, बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराया जा सके, इनमें से सभी। तो ये सभी के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है, तो जीवाश्म ईंधन के लिए। जीवाश्म ईंधन के लिए, किसके लिए? जीवाश्म ईंधन के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। ठीक, कहता है प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। वंशागत जैव विविधता का संरक्षण, ये जो है प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं। वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं? तो उन्हें ईंधन यानी लकड़ी प्राप्त होती है, वन उनके शिकार स्थल है, फल और पशुओं का चारा प्राप्त होता है। इन सभी कारणों के लिए जो है सब वन के निकट रहने वाले वन पर निर्भर रहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है सरकार के प्रारंभिक वन प्रबंधन में क्या कमी थी। सरकार के प्रारंभिक वन प्रबंधन में
क्या कमी थी? स्थानीय लोगों के ज्ञान और आवश्यकता की उपेक्षा की गई। औषधि, फल इत्यादि के पौधों को काटा गया। सिर्फ कीट एवं यूक्लिड सम के वृक्षों का रोपण हुआ। इनमें से सभी, ये जितना है सब आपको सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, कहता पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से सभी। तो पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, जिसमें कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ये तीनों शामिल होते हैं। ठीक, तो ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्न में किनका प्रबंधन जरूरी है? निम्न में किनका प्रबंधन जरूरी है? तो जल का, मिट्टी का, जंगल का, ये सभी का जो है प्रबंधन आपको जरूरी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, कहता वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का भाग है? वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का भाग होता है? तो उद्योगपतियों का, शहरी लोगों का, राजस्थान के विपर्सनों समुदाय का, इनमें से सभी। तो ये सभी के लिए होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जीव संरक्षण हेतु सरकार ने इस पुस्तक की व्यवस्था की। जीव संरक्षण हेतु सरकार ने इस पुरस्कार की व्यवस्था की। अमृता देवी विश्वई राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्वई पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1985 ईस्वी में जो है आपको गंगा सफाई योजना प्रारंभ हुई थी, 1985 ईस्वी में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कहता है गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई थी। क्यों की गई थी 1985 में? तो गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। ठीक, इसकी गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी, इसीलिए इसकी सफाई शुरू की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगी, गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो जाने के कारण। ठीक, 1985 में उसकी शुरू की गई। कहता है पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है? पानी में कोलीफॉर्म जीव की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो पानी शुद्ध है, पानी पीने योग्य नहीं है, पानी दूषित है। तो पानी, ये जो है जितना ऑप्शन है आपको, पानी शुद्ध है, पानी पीने योग्य नहीं है, पानी दूषित है, ये सभी ऑप्शन आपको सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है कोलीफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीने से, कोलीफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं। ठीक, हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हम बीमार हो सकते हैं संदूषित पानी पीने से, यानी प्रदूषित पानी जो होता है वो पीने से बीमार पड़ सकते हैं। ठीक, कहता है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो गंगोत्री जो है ये आपको गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गंगोत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कहता है गंगा के प्रदूषण का कारण है। गंगा के प्रदूषण का कारण है शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन। तो ये जितना है सब जो है
गंगा के प्रदूषण का कारण है। ठीक, शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन। ठीक, तो इन सभी कारणों से गंगा क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। ठीक, कहता है हम जल का पीएच सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम जल का पीएच सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सर्व सूचक द्वारा। किसके द्वारा, सर्व सूचक के द्वारा हम जल का पीएच सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, सर्व सूचक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सर्व सूचक। ठीक, कहता है किन वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग करके उन्हें बचाया जा सकता है। किन वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग करके उन्हें बचाया जा सकता है, तो पानी, बिजली, पेट्रोल, ये सभी, पेट्रोल, ठीक, ये सभी से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको कांच और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं के प्रदूषण से पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। कांच और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं के प्रदूषण से पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, तो इन वस्तुओं का उपयोग न करके, इन वस्तुओं का पुनः चक्रण करके, इन वस्तुओं का पुनः उपयोग करके। तो आपको ऑप्शन नंबर बी और सी, इन वस्तुओं का पुनः चक्रण करके और इन वस्तुओं का पुनः उपयोग करके जो है इसे बचाया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, कहता है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है, तो वन। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल वन होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वन। ठीक, कहता है 1731 में अमृता देवी वी पर्सनोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था, तो खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु। खेजड़ी वृक्ष जो था उसको बचाने हेतु जो है 1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया था। ठीक, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है वनों का विनाश हो रहा है। वनों का विनाश हो रहा है सड़कों के निर्माण से, उद्योग विकास से, बांध के निर्माण से। तो ये सभी कारणों से वनों का विनाश हो रहा है। ठीक, सड़क के निर्माण से, उद्योग विकास से और बांध के निर्माण से, ये सभी कारणों से वन का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। ठीक, कहता है चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन जो था वो किस स्थान पे जो है शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था, तो गढ़वाल। गढ़वाल के नेरी गांव में, गढ़वाल के नेरी गांव में चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक, गढ़वाल के नेरी गांव में चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक, चिपको आंदोलन में क्या होता था, पेड़ यदि काटा जाता था तो उसमें आदमी जाकर के चिपक जाते थे। ठीक, और पेड़ कटने से बच जाते थे। ठीक, देखिए कहता है चिपको आंदोलन क्या था। चिपको आंदोलन क्या था, तो वृक्ष को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास। ठीक, यानी कि उस स्थान पे जो आदमी रहते थे वृक्ष को बचाने के लिए जो अपना मतलब प्रयास करते थे वही चिपको आंदोलन कहलाते थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वृक्ष को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास। ठीक, वही चिपको आंदोलन था। कहता चिपको आंदोलन न हुआ होता तो क्या हो सकता था। कहता है अब चिपको आंदोलन यदि नहीं हुआ होता तो क्या हो सकता था, तो कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते। यदि चिपको आंदोलन नहीं होता तो हमेशा के लिए बहुत क्षेत्र में जो है वृक्ष ही नहीं रहता। ठीक, वृक्ष विहीन हो जाता, इसीलिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक, जिससे कि वृक्ष बच गया। ठीक, तो कई क्षेत्र हमेशा वृक्ष के लिए वृक्षहीन हो जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है आरावली के वन क्षेत्र में किस अधिकारी ने
ग्रामीणों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया। अरावली के वन क्षेत्र में किस अधिकारी ने ग्रामीणों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया? तो A.K. बनर्जी, A.K. बनर्जी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, A.K. बनर्जी। ठीक, कहता है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया? पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया? तो 1272 हेक्टेयर, 1272 हेक्टेयर में जो है वृक्षों का संरक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है भौम जल क्या है? भौम जल क्या है? भौम जल क्या है? तो भू स्तर के नीचे चट्टानों और मिट्टी के रंध्रों में पाया जाने वाला जल। भू सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के रंध्रों में पाया जाने वाला जल, ये जो होता है भौम जल होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है लाखों वर्ष पहले के जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से हमें क्या प्राप्त हुआ? लाखों वर्ष पहले के जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से हमें क्या प्राप्त हुआ? तो कोयला एवं पेट्रोलियम। ठीक, कोयला और पेट्रोलियम जो है प्राप्त हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है ऊर्जा के किन स्रोतों की भविष्य में समाप्त होने की संभावना है? ऊर्जा के किन स्रोतों की भविष्य में समाप्त होने की संभावना है? तो कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम जो है ये आपको भविष्य में खत्म होने की संभावना है। ठीक, कहता है कोयला और पेट्रोल में उपस्थित होता है, कोयला और पेट्रोल में उपस्थित होता है कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी जो है आपको कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। ठीक, ये सभी जो है आपको कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सीवी गैसें प्राप्त होती है? कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सीवी गैसें प्राप्त होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, इनमें से सभी, ये सभी जो है आपको कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से विषैली गैसें प्राप्त होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपको ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से उत्पन्न वैश्विक उष्मायन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ग्रीन हाउस प्रवाह कहलाती है, ग्रीन हाउस प्रवाह कहलाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रवाह। कहता है इसमें जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, उपला। ठीक, कोयला, पेट्रोलियम, उपला, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपको करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ए और बी, सॉरी कोयला और पेट्रोलियम जो है ये आपको जीवाश्म ईंधन है। ठीक, उपला नहीं है। कहता है पेट्रोलियम का उपयोग होता है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, इन सभी में जो है पेट्रोल का उपयोग होता है। ठीक, मोटरसाइकिल में भी होता है, जलयान जो होता है यानी पानी में जो चलता है कोई भी चीज़ तो उसमें भी पेट्रोल का ही यूज होता है, और वायुयान यानी ऊपर में जो उड़ता है तो उसमें भी पेट्रोल का ही यूज होता है। ठीक, तो ये सभी आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, कहता है अगर हम मोटर वाहन के स्थान पर पैदल या साइकिल का उपयोग करें तो क्या होगा?
पेट्रोलियम की खपत कम होगी, वातावरण में प्रदूषण का स्तर कम होगा। ठीक, तो ये आपको पेट्रोलियम जो होता है तो इसका खपत कम होगा और वातावरण भी प्रदूषित जो होता है वो कम होगा। ठीक, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका करेक्ट है। ठीक, कहता है निम्न में कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? निम्न में कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? तो खादीन, बंद रस, बंदिश, इनमें से सभी, ये जितना है ये सभी जो है आपको सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता संसाधनों के दुरुपयोग करने पर क्या नुकसान है? संसाधनों के दुरुपयोग करने पर क्या नुकसान होता है? तो संसाधन समय से पहले खत्म हो जाएंगे, बढ़ती जनसंख्या के ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, इनमें से सभी। तो ये सारा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। कहता है भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहाँ है? भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? तो इनका मूल उद्देश्य जंगली जीवों की सुरक्षा करना है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनका मूल उद्देश्य जंगली जीवों की सुरक्षा करना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं जो होता है, कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, कहता है यूरो सेकेंड का संबंध है, यूरो सेकेंड का संबंध है वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से जो है यूरो सेकेंड का संबंध है। ठीक, कहता है चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ठीक, कहता है गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक यात्रा करती है। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक यात्रा करती है 2500 किलोमीटर तक। कहाँ? 2500 किलोमीटर। ठीक, 2500 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल समझते हैं, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल समझते हैं वन से। ठीक, वन से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है पाइंटिक अथवा यूक्लिक प्लट्स के वनों से क्या हानि है? पाइंटिक अथवा यूक्लिक प्लट्स के वनों से क्या हानि है? तो जैव विभिन्नता नष्ट हो जाती है। जैव विविधता क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। ठीक, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने अभी तक कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। ठीक।